हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 16 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि भारतीय मूल के सीनियर आईएफएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा जो हैं, ये अमेरिका में नए राजदूत होंगे। अब डिटेल में बात करते हैं वीडियो में। आज की पहली न्यूज़ है, ये कौन सा देश है जिसने भारत के साथ एक पैक्ट साइन किया है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए। तो ये देश है अमेरिका। और अमेरिका की तरफ से एक ब्यूरोक्रेट्स का डेलीगेशन अभी हाल ही में भारत में आया और उन्होंने नई दिल्ली में पैक्ट भारत सरकार के साथ साइन किया है। यहाँ पर भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो सेक्रेटरी हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है एससीएल दास। और अमेरिका की तरफ से ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका नाम है इस्बेल गुज़मान। इन दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स को अमेरिकी सरकार के द्वारा अपने मार्केट में जगह दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, ये प्रोडक्ट अगर अमेरिकी मार्केट में दिखेंगे तो उनकी सेल होगी। सेल होगी तो और डिमांड आएगी। और इस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है, उसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका में बहुत ही जल्द राष्ट्रपति पद के इलेक्शन होने वाले हैं। ये कौन सा संस्थान है जिसने अभी हाल ही में प्रसार भारतीय के साथ एक डील साइन करी है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए? तो ये एक लीग है, बिल्कुल नई लीग है, जिसका नाम है बिग क्रिकेट लीग। इन्होंने प्रसार भारती के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, बिग क्रिकेट लीग है क्या? ये भारत में लोकल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च करी गई लीग है और पहली बार इसका संस्करण आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ये भारत में आयोजित करी जा रही है। अगले महीने सितंबर के महीने में आप इस लीग को देख पाओगे। इसमें कई सारी टीमें भी बनाई गई हैं, जैसे कि अवध लॉयंस है, साउथर्न स्पार्टन है, बंगाल राइनोस, राजस्थान किंग्स, मुंबई मरीन्स एंड नॉर्दर्न चैलेंजर्स। ये सारी इसमें टीम्स बनाई गई हैं जो कि आपस में भिड़ेंगी। तो सितंबर के महीने में ये जो बिग क्रिकेट लीग का आयोजन किया जाएगा, इसको डीडी स्पोर्ट्स में दिखाया जाएगा, मतलब दूरदर्शन में दिखाया जाएगा। और प्रसार भारती में तो दिखाया ही जाएगा। और प्रसार भारती इसको रेडियो एफएम पर भी प्रमोट करेगी। और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये हैं आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, भारत के बॉलर रह चुके हैं। और इसके जो ओवरऑल लीग कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, ये भारतीय टीम के एक टाइम के कप्तान रह चुके हैं। इनका नाम है दिलीप वेंगसरकर। क्या नाम है? दिलीप वेंगसरकर। तो ध्यान रखिए, प्रसार भारती और डीडी स्पोर्ट दोनों में इसका प्रसारण होगा। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से स्टील मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है संदीप पौंड्रिक। और ये 1993 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, बिहार कैडर से बिलोंग करते हैं। तो संदीप पौंड्रिक के हाथ में अब से मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की कार्यभार होगा। और इससे पहले ये भारत सरकार में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एडवाइजर के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। क्या आप बता सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले पिछले सप्ताह में ही भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। ये है टीवी सोमनाथन। जितने भी भारत में सेक्रेटरीज होते हैं मंत्रालय के, उन सब में भी सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो टीवी सोमनाथन इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से एक 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? तो ये कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से कि आप 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाकर दामोदर वैली कॉरपोरेशन को देंगे। और इसको दरअसल दो हिस्सों में बनाया जाएगा, मतलब दो यूनिट्स में तैयार किया जाएगा। 800 मेगावाट डिवाइडेड होगा इसमें। तो ओवरऑल बिजली का उत्पादन करने के लिए ये थर्मल पावर प्लांट बेल बनाकर देगा। बेल की स्थापना सन 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे के एस मूर्ति। कौन है? के एस मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए फसलों की कितनी नई प्रजातियां लॉन्च करी गई हैं? तो फसलों की टोटल अगर बात करें तो 109 नई वैरायटीज के बीज लॉन्च किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए,
फसलें तो बहुत सारी नई नहीं होती हैं, लेकिन हर बार आप सुनते हो कि नया क्रॉप वैरायटी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर क्रॉप वैरायटी का मतलब ये है कि नए तरीके का बीज लॉन्च किया जाता है, और जितना अच्छा बीज होगा उतनी ही अच्छी गुणवत्ता वाली फसल भी होगी। तो देखिए, कई बार आप देखते हो ना, कोई एक व्यक्ति अगर आम उगा रहा है, तो वो आम उसके बाग में उतने बेहतर नहीं उग रहे हैं, ठीक है, जो कि भारत के लोकल मार्केट में ही बिकते हैं। लेकिन एक अगर किसान आम उगाता है तो वही एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, तो दोनों के बीच में फर्क होता है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। 109 तरीके की नई क्रॉप वैरायटीज लॉन्च करी गई हैं, जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेवल की होगी। इसमें दो तरीके की फसलें हैं, एक तो आपकी बागवानी वाली आ जाती है और एक खेत वाली फसलें आ जाती है। खेत वाली फसलों में गन्ना हो गया, कपास हो गया और तिलहन हो गया। और उसी तरीके से बागवानी फसलों में जैसे कंद फसल हो गई, फूल हो गए, सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये कौन सा बैंक है जिन्होंने अमेरिकी फिनेंस टेक कंपनी वीजा के साथ पैक्ट साइन करके एक अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राइमस। तो प्राइमस नाम का नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। अब देखिए, इसमें इन्होंने वीजा के साथ पैक्ट क्यों साइन किया है। इसका मेन कारण है एक्सेसिबिलिटी। ये जो नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ये एलीट क्लास के लिए लॉन्च किया गया है पूरे दुनिया में। मतलब ऐसी जगह ये क्रेडिट कार्ड काम करेगा जहां पर जनरली लोगों को ऑफर ही नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप चलती हुई फ्लाइट में हवा में मान लीजिए आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर आप इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करिए, एक्स्ट्रा रिडीम पॉइंट आपको मिलेंगे और ऑफर्स मिलेंगे। इतना ही नहीं, नॉर्मल ब्रांड्स को अगर हटा दें, जैसे कि एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, इन ब्रांड्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अरमानी हो गया, गुची हो गया, इन ब्रांड्स पर भी कई बार सेल आ जाती है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इनके लिए नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए है, जैसे कि आप मान लीजिए वर्साशे हो गया, ठीक है, बुल्गारी हो गया, और आपका बेलमैन हो गया। इस तरीके के इंटरनेशनल ब्रांड्स पे ये क्रेडिट कार्ड काम करेगा। इस क्रेडिट कार्ड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि ये किस क्लास के लिए बनाया गया है, कि इसकी साल भर की फीस 3 लाख रुपए है। मतलब आप इस कार्ड को यूज करें या ना करें, 3 लाख रुपए आपकी फीस जाएगी ही जाएगी एक्सिस बैंक को, साल में एक बार। तो ये लॉन्च किया गया है प्राइमस क्रेडिट कार्ड। और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। वीजा की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया, और इसके सीईओ हैं रियान मैकलर्ने। क्या नाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं, रियान मैकलर्ने। विश्व हाथी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। इस बार भी मनाया गया 12 अगस्त को, और इसको पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। और जब इसे 2012 में मनाया गया था, तो थाईलैंड की एक एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन है, उसने दो कनेडियन फिल्म मेकर के साथ, जिनका नाम है पैट्रिका सिम्स और दूसरे हैं माइकल क्लार्क, इन दोनों के साथ मिलकर इस दिवस को मनाया था हाथियों को बचाने के लिए। तब से पिछले 13 सालों से हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है। जुलाई का महीना निकल चुका है, तो भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जुलाई 2024 में होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है। मतलब अगर बात करें तो भारत का जो होलसेल मार्केट है उसमें मुद्रास्फीति दर कितनी रही, तो ये पिछले 3 महीनों में सबसे कम रही है। कितनी? 2.04%। इसका सीधा सा मतलब है कि जुलाई के महीनों में जो होलसेल मार्केट में जो चीजें बिकती रही हैं, चाहे वो कपड़ा हो या फिर खाने पीने के पदार्थ हो, उन सब में गिरावट देखने को मिली है। चीजें सस्ती रही हैं जुलाई के महीने में। यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 3 दिन पहले, कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना रहा है, मतलब खुदरा मुद्रा स्फीति दर, तो वो रहा है 3.54%। ये कौन है जिनके द्वारा पारसियों की जो जनसंख्या है वो भारत में कम हो रही है? तो इनकी जनसंख्या को कम होने से रोकने के लिए जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च करी गई है। तो इसको माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अंदर पारसियों के लिए भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजनाएं यहाँ पर अटैच करी गई हैं। जैसे कि पेंशन प्लान्स हो गए, और फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गए पारसी कपल्स के लिए, या उनके बच्चों के लिए हेल्थ केयर प्लान्स हो गए। इस तरीके के प्लान्स इसमें पोर्टल में जारी किए गए हैं, ताकि जो पारसी पर्सन्स हैं भारत में रहने वाले, वो सब इसका फायदा उठा सकें। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से
एक नया बॉम्ब टेस्ट किया है, इसका नाम इन्होंने रखा है गौरव। गौरव नाम का जो ये बॉम्ब है, इसकी खास बात इसके नाम में ही है, ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। इसकी खास बात यह है कि इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। ये दूर तक के दुश्मन के लॉन्चिंग पैड्स पर जाके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत आसानी से। इसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में सुखोई फाइटर जेट से किया गया है, सुखोई 30 MK-1 फाइटर जेट से। एक और खास बात है इसका वेट कितना है, ये 1000 किलो का बॉम्ब है, मतलब आप बोल सकते हो 1 क्विंटल का बॉम्ब है वेट के हिसाब से। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ हैं समीर वी कामत। कौन है समीर वी कामत? ये कौन है जिनको भारत सरकार की तरफ से अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा, सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं और 32 साल से ये भारत सरकार में सर्विस दे रहे हैं। भारत सरकार के बहुत सारे ऑपरेशंस को ये और असाइनमेंट को परफॉर्म कर चुके हैं बहुत सारे अनदर कंट्रीज में। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो ये नेपाल के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं लेटेस्ट में, और फ्रांस के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। और इन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद बोला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड स्टेट्स में भारत का एम्बेसडर होना या यूनाइटेड नेशंस में भारत का एम्बेसडर होना एक बहुत ही गर्व की बात है। ये कौन से दो संस्थान हैं जिन्होंने डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को सपोर्ट देने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? दरअसल भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ये कहती है कि हमें डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना है। इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और साथ में इन्होंने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इन दोनों ने आपस में पैक्ट साइन किया है। और दरअसल इसका जाहिर सा मेन मतलब यह है कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है, ये महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये चाहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए डिजिटली लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इसके लिए इन्होंने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ पैक्ट साइन किया है। और इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। इन्हीं के द्वारा ये पैक्ट साइन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि डिजिटली जो सॉफ्टवेयर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं वो इन स्टूडेंट्स के मोबाइल में इंस्टॉल कराए जाएंगे, ताकि वो हर एक चीज से एजुकेट रहें और भारत सरकार नए जो हेल्थ प्लान्स लेकर आ रही हैं वो उन्हें अप टू डेट रहें। नई नई जो बीमारियां आ रही हैं या वायरसेस आ रहे हैं उन सब के बारे में अप टू डेट रहें। 22 तारीख से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा लाइफ फाउंडेशन बैच है 2024 से 25 के सभी एग्जाम्स के लिए। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 22 अगस्त तक इसकी फीस 799 है। 22 अगस्त के बाद अगर आप एनरोल करेंगे तो ये 1999 हो जाएगी। उसी तरीके से 22 तारीख से ही मैं हिस्ट्री का भी एक लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, योद्धा बैच। तो जो लोग हिस्ट्री मेरे से कवर करना चाहते हैं, एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न, ओवरऑल सब कुछ मैं कवर करूंगा इसमें, तो उनके लिए भी 22 अगस्त तक ऑफर है। आप इतनी फीस में अवेल कर सकते हैं बैच, और इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 22 अगस्त के बाद से इसकी फीस भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों बैच के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अब बात आती है स्कॉलरशिप टेस्ट की। कल के दिन 17 अगस्त को दोपहर में 12 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट है मेरा। इसमें 60 क्वेश्चन मैंने जीएस के दिए हुए हैं, 40 मिनट आपको मिलेंगे। अगर आप टॉप 20 में आते हैं तो ये जो फाउंडेशन बैच है इसके लिए हमारी तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और रैंक 1 पे पूरा आपको फ्री में बैच आपको मिल जाएगा। रैंक 2nd से 5th तक के बीच में आपको 75% की स्कॉलरशिप बैच में मिल जाएगी। 6 से लेकर 10 तक में 60% और 11 से लेकर 20 तक में 55% आपको मिल जाएगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, दुधवा डैम जो है ये छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। स्टैटिक जीके की बुक आप अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि जो मेरी स्टैटिक जीके की बुक है, इस बार सीपीओ में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बने हैं वो सारे कुछ मैंने इसी किताब से आपको दिखाए हैं। पेज वाइज भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि कौन से पेज से क्वेश्चन फंसा हुआ है। तो बाकी आप देख लीजिए, अगर आप स्टैटिक जीके में समस्या फेस कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर एक एग्जाम के लिए। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एक वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, मेरे कोर्सेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि उस वेबसाइट की मदद से अब आप iOS में भी मेरे कोर्सेज देख पाएंगे और साथ में आप लैपटॉप में भी मेरे कोर्सेज अब देख पाएंगे। ये वेबसाइट है examenginegraphy.com, examenginegraphy.com। ठीक है, आपको इसी में जाना है और यहीं से एनरोल करना है इन बैचेस के लिए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।
2024 में जून के महीने में एसएससी सीपीयू का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इसी किताब से पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप बाकायदा देख सकते हो कि हर एक शिफ्ट में कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस किताब में कौन से पेज में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से आप पहले क्रॉस चेक करिए और उसके बाद इस किताब की वैल्यू समझिए। इस किताब को मैंने 2 भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि पूरी स्टैटिक जीके मैंने टेबल के फॉर्मेट में इस बुक में कवर करी हुई है। इतना ही नहीं, उन सभी टॉपिक से बनने वाले जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो सारे भी सॉल्यूशन के साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित मैंने इस किताब में दिए हुए हैं। अभी आपका सीएचएसएल लगा है, उसके बाद सीजीएल लगा है, देन एमटीएस एग्जाम भी लगा हुआ है। इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये किताब आज ही आप अमेज़न से अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब को मैंने 2 भाषाओं में लॉन्च किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको मंगाकर स्टैटिक जीके की सारी समस्या आप खत्म कर सकते हैं। आप एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके से आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको पहले भी बोल रहा था, लेकिन जिन लोगों ने ये किताब मंगा ली थी उनके एग्जाम्स काफी बेहतर हुए हैं इस बार, क्योंकि हम सभी को पता है पिछले कई सालों में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस पढ़ने के बाद भी जीएस में स्कोर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कारण है सिर्फ स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके का भी ऐसा कंटेंट आपको कहां मिलने वाला है। तो आज ही अमेज़न से इस किताब को ऑर्डर करिए और अपने घर मंगाइए और तैयारी अपनी सुनिश्चित करिए स्टैटिक जीके की। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए।